तो नाल जी एक काली टाकी बंद देने होने वजेगी नहीं। साडा तो इन्ना कोई यकीन है ना, गड्डी अल्लाह दी है, टाकी बंद देने, कई खोते की खुरी ला देंगे, घोड़े की खुरी ला देंगे, कई इतों तक ने मैं वेख्या वा भी वो छित्र बंद देंगे ने गड्डी। मेरा एक बेली तो मैनू कहता जी मैं गड्डी लई पै के चंगा अल्लाह भाई इनू सलामत रखे। तो मैं क्या कहते तुसीं इफ्तिताह करो, मैं तेरी अम्मी हैगी तो उन्होंने बिठा के इफ्तिताह कर। कहता नहीं वो मेरी वालदा नहीं। तो मैं चलो मैं बैठ जाना। तो मैं दुआ की मैं छित्र टंगया वेख्या और सेंटर वाले शीशे के थले। तो मैं यार तू इत्थे को अल्लाह का नाम टंगदा ये वो। कहता नहीं नज़र नहीं लगती। तो मैं हर शय का जोड़ा होंदा है, दूसरा चित्र कित्थे? तो कहता जी वो तो नहीं है। मैं क्या भी वो लिया, मैं कहता करना की, मैं वो तेरे गल च पाना, तू मैनू मेरे तो भी सोहना लगता कि तू ना बच जाए, कि तेनू ना कुछ हो जाए। यानी कहने का मकसद है हमारा अल्लाह से इत्काद ख़त्म हो गया और इन चीज़ों पे यकीन आ गया। हमारी तौहीद पुख्ता नहीं है। ये गैर मुसलमानों से हमारा झगड़ा तो यही है ना कि हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले। धुंधी ये बाद मुखालफ से ना घबराया भाव, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। यानी हर मुश्किल में हमारा यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल कर ऊँची अड़ान बढ़ाकर मुझे हीरा बनाना चाहता है। तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अगर कोई दाना कहे कि मैनू मिट्टी थले ना नपो तो वैसे ही मैं उग पाऊँ, तो ये तो नहीं ना हो सकता। पहले उसको मिट्टी के नीचे जाना पड़ेगा, फिर उसमें से अनाज निकलेगा। तो हज़रत अली क्या कहते हैं, बंदा जितना बड़ा हो उतना ज़रफ़ भी उसका बड़ा होता है। अब ये स्पेरियर के ओनर कहें कि मैं मालिक हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाए, तो ये नहीं होगा। इनको भी फिर बनना पड़ेगा कि मौला अली शेर खुदा होकर कह रहे हैं मेरे कातिल को पानी पिलाओ। तो बच्चों ने कहा कि बाबा कोई अपने बाबा के कातिल को भी पानी पिलाता है? तो कहते ने जो दुकान के अंदर होवे ओह देवे बेचारा, कित्थों देवे तेन लाल मुहम्मद कोले बेचन वाला। कहते बेटा जो उसकी दुकान में था उसने दिया है, उसने अपना ज़रफ़ पेश किया, तुम अपने नाना रसूल का ज़रफ़ पेश कर। मिठा मेवा बेरी देवे मोरवी वट्टे खावे, वेख बेरी का सबर मुहम्मद वो मोर भी फल दई जावे। लखां बेर बेरी नूं लगदे ते झड़ जांदे कि कच्चे, जेड़े पक्कल लाल मुहम्मद वो ही खांदे वट्टे। असाज़ा इकराम को हज़रत अली को फॉलो करना चाहिए कि इतनी बर्दाश्त हो उस्ताद में, तो हमने कितनी बर्दाश्त? हमें तो प्रिंसिपल पूरे कॉलेज में से किसी उस्ताजा को में से सबसे ज़्यादा कोई अच्छा गिफ्ट दे देना कि सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी इस उस्ताद की रही है, तो सारे फिर वो खिलाफ लग पन के लबो इतनी खामियां। भाई जितना आपने उस पर टाइम सर्व करना, आप अपने में उतनी काबिलियत ले आए कि कल प्रिंसिपल आपको ढूंढ के वहाँ खड़ा करे कि अब सबसे ज़्यादा इसमें काबिलियत। हाँ, ये बर्दाश्त जो है ना, अब शिगिर्द बैठा है सामने, जो मैं जिस जहाँ पॉइंट पे बात लानी थी, तो उस्ताद में अगर बर्दाश्त होगी तो वो अपनी क्लास को लेकर चलेगा, क्योंकि उसके आगे तो सारे अनबैलेंस बैठे हैं। अब व्हील बैलेंसिंग तुमने करनी है, अलाइनमेंट उनकी तुमने करनी है। अगर आप लोगों ने नहीं करनी तो समझ लें कि वो तो वैसे ही बिगड़े तिगड़े लोग हैं, उनको तराशना है, आपने तराशना है। तो कैसे तराशेंगे? अपनी काबिलियत से, अपने रवैये से। आप एसी से नहीं तराशेंगे, ये बिल्डिंग से नहीं तराशेंगे, ये तो आपको सिर्फ बिठाने के लिए बिल्डिंग बनाई है, ये एसी गर्मी से बचाने के लिए लगाया। बच्चों को तराशना आपके रवैये ने। हम समझते हैं कि मेरे इल्म ने तराशना है, इल्म नहीं तराशता। इल्म सिर्फ आपको सिखाता है कि ये ऐसे करना है, आगे अमल खुद करना। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। हमारा अमल जो है ना वो रवैया है। अब मिसाल साजा कहते हैं कि किसी के साथ आपने ऊंचा नहीं बोलना, तो उस्ताद ने भी अपने रवैये में बोल बस आवाज़ लेकर आनी। उस्ताद ने कहना भी भाई बड़ों के आगे आंखें उठाकर बात नहीं करनी। तो जब आप उस्ताद के सामने उनसे बड़ा क्लास में आए तो उस्ताद की भी आंख उसके आगे सामने झुकी हो कि वो 55 बच्चे आगे बैठे तो वो समझ जाएं जो मेरे टीचर ने मुझे कहा है वो उसने करके दिखाया। बच्चा देखने से सीखता है। मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल की मैं बात बताता हूँ।
वाह डॉक्टर साहब तो मेरे दोस्त, मैंने उनको बात सुनाई। साढ़े पाकिस्तान तुहानू पता तवीज़ धागा दमा दुमा की बड़ी गल चलती। वो एक बच्चे हॉस्पिटल लै गए, डॉक्टर समझ ना आए तो डॉक्टर कह लगे भी मैंने कोई दम दुम कराओ। और मैंने फोन किया मदनी साहब, मैं भाई पैसे पहलों लवांगा, साढ़े मुल्क से दम पहलों पैसे लईए फिर असर करता। वो मैं भाई पहलों दो, मैं ले ले। मैं गया, मैं क्या लड़की लड़का इहदा बाप माँ एक साइड ते खड़े जो डॉक्टर ते मैं एक साइड ते खड़े हो गए। वो विच जिहड़ा पर्दा जिहा लाउंदे हुंदे, मैं ला के मैं पूछा बेटा आपने छलांग क्यों लगाई? कहता मुझ में शक्ति आ गई, मैं सुपरमैन बन गया। लै मैं क्या आ जिन चमड़े जे वो रिपोर्टां दसो ने छाल मारती है छातों तो आखिर जिन्ना ने धक्का दिता है। और मैं उगलवाली गल जाके मैनू डॉक्टर कहते तुसीं ये कित्थों गल कड्ढी है? तो मैं क्या जे मैं ना कढ़दा तुसीं मैनू इत्थे किवें बुलाउणा सी? हर बंदे को अल्लाह ने अपनी अपनी एक सलाहियत दी है, ता की होती है। तो कहने का मकसद है कि बच्चा वो क्यों छलांग लगाई उसने? वो डोरीमैन देखता था, शक्तिमान देखता था। अब शक्तिमान जिसने देखने, मान सुपरमैन देखने, तो उसने वो करना भी है। आपके सामने ये वाक़या इसलिए रखा है कि जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं इधर सिखाएं, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ज़िंदगी में मला लिखता होता था तख्ती पे, सारी क्लास को लिखानी। मैं शुरू में ही हर क्लास में मॉनिटर होता था, अल्लाह का फजल है, हर क्लास में मैं फर्स्ट आता था। तो मैं अब सोचता हूँ कि वो बार बार मला लिखाने का मकसद क्या था। अब मैं रोज़ नहीं ना लफ्ज़ लिखता, तो कई दफ़ा उर्दू के लफ्ज़ नहीं लिखने आते, कई दफ़ा पंजाबी के लफ्ज़ नहीं लिखने आते। तो मैं गौर करना कि यार अब समझ आई कि रोज़ मला लिखने में क्या था कि मश्क इंसान को कामयाब बनाती है। अगर मश्क नहीं है, मिसाल है कोरोने के दिनों में आपने पढ़ाया नहीं है तो तुहानू कई भुल गई गल्लां, उस्तादां नूं मैनू कई शेर भुल गए सी। मैं तकरीरां च पढ़ने हुंदे सी, और मैं अपने घर ही आ गए जम्मू थले बह जाना कि चलो साडी मश्क तो होंदी रहे, तो लाइव में लगे रहना। यानी कहने का मकसद, अच्छा वैसे एक कोरोने ने एक होर बड़ा काम किया। लोग आंदे हुंदे सी भी मौलवी घरों नहीं खांदे, असीं हुण 2 साल घरों खादा तुहानू ठंड पै गई। मौलवी कहते थे, लोग कहते थे मौलवियों ने घरों नहीं खादा। तो ये बड़ा मैं सिखाया। मैनू तो हुण कोई जलसे च पुछदा है ना कि आपने क्या खाना है, कोई नुक्स तो नहीं इसमें? तो मैं ना भाई मुहत दी चीज़ कोई नुक्स नहीं। मुल लिया के खाना बड़ा औखा काम है, वह रेट का पता चलता है इंसान। तो आज आपसे मेरी ये जो बैठक है ना, इसलिए ये बातें आपसे कर रहा हूँ कि एक कामयाब उस्ताद जो होता है वो अपने रवैयों से क्लास को चेंज करता है, किताबों से नहीं इंसान चेंज होता। और जितनी ये मैं बातें कर रहा हूँ आपको किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी। आपको एथिक्स, अखलाकियात, आदात, ये आदात है ना, आदात किताबों में नहीं होती, आदात मुख्तलिफ बच्चों में होती है। उस्ताद कैच करता है इसकी आदत अच्छी, इसकी आदत अच्छी नहीं। व इन्ना का लाला खुलुक़िन अज़ीम, दुनिया में सबसे अच्छी आदात के मालिक वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आदात का मजमुआ, इसको खुल्क़े अज़ीम कहते हैं। हमारे नज़दीक तो अखलाक कहते हैं जिसकी ज़बान मीठी है। नहीं नहीं, ज़बान तो मुनाफिक की भी बड़ी मीठी होती है, वो मीठी ज़बान से सभी को अपना बनाता है, मगर अंदर से वो गलत होता है। मीठी ज़बान का मकसद ये है कि आपका हर रवैया जो है ना वो मुस्तफ़ा करीम को कॉपी करे। तो ये आप अपने शागिर्द को अपने रवैयों से सिखाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने रवैये से अपने बच्चों को चेंज करें। तो रवैये मुख्तलिफ आदात का मजमूआ है, आप हर आदत में अपना इस तरह का रवैया लाएँ कि बच्चे आपको कॉपी करें। और बच्चों को अगर आपने कोई अदब सिखाना है किसी का, तो खुद उनके सामने करके दिखाएं। मिसाल के तौर पे एक दिन अपने वालिद को अपनी क्लास में लेकर आए, वो साज़ा इकराम बूढ़ा है, कोई मसला नहीं, उसको अच्छे कपड़े पहनाकर एक गुलदस्ता पकड़कर इधर खड़े हों, और वालिद साहब जब अंदर दाखिल हो तो उस्ताद खड़े होकर उसका इस्तकबाल करे, उनके हाथ चूम ले, गले से लगाए, अपनी सीट पे बैठाए,
इससे क्या बच्चों को पैगाम जाएगा कि मैंने भी अपने पापा से ऐसे करना है। और आपके वाले साहब का कितना मोराल ऊंचा होगा इधर आकर, जेड़ा घर घुटन घुटन च रहिंदा है या अंदर कोई परेशानी कभी उन्हें तुहानूं दसी नहीं, शागिर्दां च अपनी इज्जत देख के ते उन्होंने टेंशन मुक जाएगी, दवाइयां लैण की जरूरत ही नहीं लगेगी। हर बंदा इज्जत चाहता है, प्रोटोकॉल चाहता है, इंसानी फितरत है ना, उसको प्रोटोकॉल चाहिए। तो आप अपने बाप को इधर लेकर आए, जो फीमेल है वो अपनी वालदा को लाए साथ। ये इस तरह बच्चे सीखेंगे। समर कैंप लगाते हैं ये वो कि आप कहते हैं ये एक एक्टिविटी होगी, इस तरह की एक्टिविटी होगी। हम ड्रामे बनाने कॉलेजों में शुरू हो गए, ड्रामों के ज़रिए सिखाते हैं। जब हमारे पास प्रैक्टिकली ज़िंदगी, उस्ताद खुद एक प्रैक्टिकल करके दिखाए। मिसाल उस्ताद की इज़्ज़त करनी, आप अपने एक उस्ताद बूढ़े को लाएं एक दिन क्लास में और बच्चों को बताएं कि आज मेरे टीचर आ रहे हैं और उनको प्रोटोकॉल देना। मैंने ये नहीं कहना आपने देना है, उनके सामने जब आप बूढ़ा आपका टीचर वो जिस टाट पे आप पढ़ते रहे ना, तो कुर्सी जिधर छां होनी उत्थे करनी। असी अपने उस्ताद की सारा दिन कुर्सी लैके घूमते रहने होंगे सा, जिधर छां होनी उस्ताद की कुर्सी उत्ते रखनी ते आप नाल बहना। भी ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੂਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਘਰ ਆਉਣਾ, तो अज याद आता हो यार जे ना उस्ताद के करीब आते सानू ये चीज़ां नहीं सी मिली। तो इतने उस्ताद इन्ना कहना जा यार पैंपर घर फड़ाया, तो प्रिंसीपल होना जो अं तो पैंपर ढोना नहीं मार चाहे उस्ताद का एक काम कर दिता तो प्रिंसीपल को भज गया। हमारा ये लम्हा फिक्रिया। अगला तीसरा सेशन बाप का भी हो गया कि बाप की इज्जत आपने बच्चों को सिखानी है खुद प्रैक्टिकली। ये चीज़ें आपको आम नहीं पहले मिली होंगी, ये मिली भी होंगी तो अमल नहीं होगा। तो एक कामयाब उस्ताद जो होता है, मैं उसकी चीज़ें बता रहा हूँ। अब आपने एक नौकर की इज्जत करानी है भी आपने अपने नौकर से मात ऐसे किस तरह पेश आना। अपने घर से एक नौकर लाए, नहीं घर में रखा तो गली में जो नवी झाड़ू देने वाला है ना उसको लाए और बच्चों के सामने उसको गुलदस्ता पेश करें और अत्तहूर शतरुल ईमान पढ़ के कहें भाई सफाई निसफ ईमान है और इसकी बदौलत हमारा आधा ईमान है कि पूरे मोहल्ले में ये सफाई करता है, हम इसको सलूट यू करते। अगर ये हमारी गली साफ ना रखे तो मेरा मेहमान आकर कहेगा कितने गंदे लोग रहते हैं, सारा रास्ता गंदा है। तो लिहाजा एक सफाई करने वाले को प्रोटोकॉल मिल जाएगा और आपके बच्चे सीख जाएंगे कि मैंने अपने घर में अपने नौकर को झिड़कना नहीं है। ये तो हमारी इज्जत का सबब बनता है, हमारी इज्जत में इजाफा करता है ये चीज़ें। अब आपने एक ताजर की इज्जत बैठानी है शागिर्द में कि मिसाल एक कोई ताजर है इधर पाकपतन का बड़ा अमीर है, उससे आपने कोई काम लेना है, अपनी तकरीब में तकसीम इनामात में सालाना प्रोग्राम में बुलाना है। तो आपने क्या करना है, आपने बेहतरीन अच्छा गिफ्ट लेकर आपने वो चीफ के लिए रखना है, गेस्ट के लिए, और अपने बच्चों से दिलाना है। और बच्चे भी ऐसे चूज़ करने हैं जो बच्चे खूबसूरत हों, अपने चीफ गेस्ट को मनूस करें अपनी तरफ, उनकी आवाज़ अच्छी हो, लिबास अच्छा हो, एक जैसा कद हो, वो देख के मनूस हो जाए, उसको अपनी औलाद भूल जाए। जहाँ उसने 10,000 रुपया खर्च करना ना इन बच्चों पे आज तकसीम इनामात पे, वो खुश होकर 20,000 खर्च कर दे। तो इसमें क्या नतीजा निकलेगा कि जो मुआशरे में एक कैटेगरी के लोग पैसे वाले हैं वो बच्चों पे अगर 50,000 खर्च करते हैं गरीबों पे, तो वो आपके स्कूल के यतीमों पे 1,00,000 रुपया खर्च कर देंगे सिर्फ आपके इस ऑनर से और उन बच्चों की कैटेगरी जो आपने सामने खड़ी की। हुण असी चीफ गेस्ट आया हुंदा ते असी एक मुंडे दा कद 3 फुट, एक दा 5, एक दा 7 लाइन च 3 खिलारे हुंदे। साढ़े को एक कद जैसे बंदे नहीं लभे, मलका बलकीस से उन्हें इक्को जे कपड़े पवा के शीशे वाला मकान की फर्श बना के ते अगे जनाब वाला सब कुछ बिछा दिता। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वही काम किया। ये चीज़ें बड़ी गौर तलब होती हैं। हमारा जब डीओ आता होता था ना क्लास में, तो हम क्या करते थे, उस्ताद हमें सिखाता था कि भाई आपने इस तरह का जी हजूर, जी सर जी, वो सिखाते थे ना हमें पहले। तो आप अपने कॉलेज को
पाक वतन में रोल मॉडल बनाने के लिए ये चीज़ें अपनाएं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपके रवैये से ताजर भी मुतासर होगा, आपके रवैये से आपके स्कूल के ओनर मुतासर होंगे। आप अपने बच्चों के जहन में एक बात बैठाएं कि भाई ये जो सुपीरियर कॉलेज पे पैसा खर्च किया इसके ओनर को सलूट करें। क्यों कि प्राइवेट कॉलेज में इतना पैसा इन्वेस्ट करके पाकिस्तानी हुकूमत की भी इन्होंने मदद की है, क्योंकि रियासत के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो इतनी आपको एसी ये वो एयर कंडीशन कमरे दे। तो अगर थोड़ी सी फीस से ज़्यादा लेकर आपको इतना फर्नीचर अच्छा, इतनी लैब अच्छी, इतना जनाब वाला प्रैक्टिकल निज़ाम अच्छा, तो आप समझें कि अगर ये 2 करोड़ 4 करोड़ अमेरिका में लगाएं गैर मुल्क में, तो वो इनको नेशनलिटी भी देंगे और इनको डॉलरों में पौंडों में कमाई आएगी। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट कॉलेजों के ओनरों को आप इज्जत देने के लिए अपने बच्चों को अगर ऐसे मोटिवेट करेंगे कि ये हमारे लिए नेमत है कि इन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान पे खर्च किया और कितने तरीब याफ्ता लोग इधर से रिज़्क़ कमा रहे हैं। अगर आप ये कॉलेज ना बनता तो आप सभी कोई साहिवाल जाता, कोई दीपालपुर जाता, आपने दूसरे शहर जाना था ना, तो आपके लिए भी ये कॉलेज नेमत साबित हुआ और बच्चों के लिए भी नेमत साबित हुआ और जो हाई क्लास के बच्चे पैसे वाले उनके लिए भी नेमत साबित हुआ कि उनको साहिवाल नहीं जाना पड़ा। पाक वतन में वो म्यार मिल गया जो उन्होंने पैसे के बलबूते पे साहिवाल लेना था। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ये भी मोटिवेट करें कि जो ओनर होता है उसको सलूट करें कि उसने अपना सरमाया अपने शहर में लगाया है और शहर में खर्च करके इन्वेस्ट करके अगर कुछ कमाया है तो वो अपना सरमाया लगा कर कमाए। अल्लाह से दुआ है कि आपकी ये मेरी नशिस्त कबूल करे। और कोई मेरे चंद मेरे मक्खन मेरी मलाई की गल करना चाहते